को जो असली लेडीज होगी ना उसका दर्द रहेगा इस बात का पूरी जिंदगी कि हम बीजेपी को 7 पीढ़ी में भी वोट नहीं देंगे। तो गरीबा की किडनी काट के बेच गया, झूठे है। इस मारा खत्म जो कि था वो भी खोस लिया ना है। इनकी नजरों में तो गुनाह है, तभी तो अंदर जाने नहीं। लेडीज की 10-10 बार फोटो खींचती है चुन्नी पलट के। राम राम शिमना में पिंकी किनारा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई उकलाना में मौजूद हैं और बहुत बड़े गंभीर आरोप जो है मेटा के ऊपर लगाए गए और आरोप नहीं है, सबूतों के साथ है। पूरी डिटेल इन्हें तो जानेंगे कौन कौन सी, जैसे महिला विंग समिति की जो है अध्यक्ष है, इस प्रकार की पूरी डिटेल इन्हें जानेंगे। लेकिन बुढ़ा गपला घोटाला जिसने कह दिया वो होने लग रहा है और उसका खुलासे खातर फिलहाल मीडिया पाए हैं। बातचीत करांगे पूरा मामला के। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया का। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, पहला तो मेरा परिचय दे दूं। मैं नीलम नायक, महिला समिति की अध्यक्ष, मनरेगा मेट मजदूर यूनियन की अध्यक्ष, नारी शक्ति की अध्यक्ष। मैं ये कह रही हूँ जो आज आपने न्यूज़ देखी है, जो फ़ोटो देखी है, आप मौके पे पहुँचे हो, तो ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। मनरेगा मेटों को बदनाम करने के लिए एक मेट की वजह से पूरे हरियाणा के मेट बदनाम हो रहे हैं। और ये संदेश देना चाह रही हूँ मैं सभी साथियों से, देवेंद्र बबली से भी ये कह रही हूँ। देवेंद्र बबली जी, मंत्री साहब, आपने हर सरपंच तो दुदकार दिए हैं और एक सरपंच की आप फेवर कर रहे हो। मेरे गांव बुड्ढा खेड़ा के अंदर आप 10 महीने से आप इतना भ्रष्टाचार फैला रखे हैं मनरेगा वालों ने कि मैं आपको सबूत के साथ दिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ। और ये कई बार ये तस्वीरें मैं लोकपाल हिसार को भी दे चुकी हूँ और ABPO श्रीनिवास लांबा को भी दे चुकी हूँ, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा और कोई कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे गांव का सरपंच ये कह रहा है, देवेंद्र बबली तो मेरा धर्म का भाई है और मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे। ये जो तस्वीरें हैं इनमें साफ साफ देखियो किसी भी मजदूर का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कानून में ये लागू है कि मुंह ढक के अगर लेबर फ़ोटो खिंचा सकती है और ये लागू है तो सही है, अगर कानून के अंदर ये लागू नहीं है तो ये गलत है। इसका विरोध किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए कानूनी। क्या आपको ये पता है ये चीज़ कानून में लागू है या नहीं है? कानून में लागू नहीं है। घूंघट निकाल के तस्वीर खिंचाना, MMS के द्वारा हाजिरी लगानी, घूंघट अलाउड नहीं है। लेकिन मेरे गांव में घूंघट निकाल के MMS की हाजिरी ली जा रही है। एक लेडीज की 10-10 बार फ़ोटो खींचती है चुन्नी पलट के, और वो साफ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हो। क्या लगता है अभी स्क्रीन पर आपके साथ फोटो जो है वह शेयर कर दी जाओगी, आप भी देख लियो किस प्रकार से लेडीज ने जो है घूंघट करके फोटो उतरवा रखी है। वो हाजिरी के लिए जो मतलब फोटो भेजी जाए, अगर सबूत पेश करने खातर भी काम पर जो है मजदूर आ रहे हैं, वो चीज़ घूंघट निकाल के करी गई है। लेकिन एक चीज़ और निकाल था तो स्कैनर आ गया हाजिरी लगाने खातर। स्कैनर का आप कितने पक्ष में? मैं तो बहुत बढ़िया बात मान रही हूँ सरकार की, स्कैनर आ गया। हम तो समर्थन कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि 1-2 मेट की वजह से पूरा हरियाणा के मेट बदनाम हो रहे हैं। अपने हक की कमाई खानी सीखो, आराम की कमाई ना खाओ। मैं हर मेट से यही विनती करूँ हूँ, मजदूरों का हक मत मारो और सीधी नीति से काम कर लो। मनरेगा को ख़त्म करने की तादाद पे आ गए तुम जैसे लोगों की वजह से। चंडीगढ़ में भी बड़ा बवाल हो रहा है जी, और अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो क्या पूरा मामला है? जी, चंडीगढ़ में जो मेट साथी बैठे हैं वो बगैर सोचे समझे बैठे हैं। हमारा ये कहना है कि वो एक आम आदमी पार्टी का बंदा है, सब कुछ वही करवा रहा है। क्यों? अगर मनरेगा मेट मजदूर समिति के अध्यक्ष हैं समुंदर जी, तो वो पूरी समिति के साथ बैठते, पूरी टीम के साथ बैठते, वहाँ धरने पे 5 बंदे ना होते। अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके साथ मेट मजदूर तो होते ना। लेकिन आज देखा जाए, आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो, वहाँ 5 बंदे हैं, उनमें से एक आदमी आम आदमी पार्टी का बंदा है और जो भी मीडिया में खबर देता है वही बंदा देता, कोई मेट बोलता नहीं। वहाँ एक ही बंदा बोलता है हर बार, एक बंदा ही बोलता है हर बार। आपका क्या मानना है मेट, ये जो मनरेगा में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आप कह रहे हो भाई बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जो मनरेगा में फैल चुका है, या किसी 1-2 मेट के कारण जो बदनामी मनरेगा की होने लग रही है, इसको किस प्रकार रोका जा सकता है? हम चाह रहे हैं सरकार से कि जो मेट जो आज मजदूरा कर मेटा का बहाना लगा के मांग पत्र लेके जो चंडीगढ़ बैठा हुआ है, असल में लड़ाई ये है कि हम भी सरकार से ये कह रहे हैं, मांग तो उनकी गलत नहीं है, लेकिन वो लड़ गलत तरीके से रहे, मांग गलत तरीके से रहे हैं। वो अपने भाईचारा को मेट संगठन को साथ लेके नहीं चल रहे, वो एक पार्टी के बहकावे में आके वहाँ बैठा धरना दे बैठे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वो सब झूठ है कि उनमें से कोई बंदे उठ के घर आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आप किस प्रकार से आरोप लगा सकते हो, क्या आपने देखा है? सुमन बाटोल
वहाँ धरने पे बैठी थी, भूख हड़ताल पे। वो सिर्फ 2 दिन ही वहाँ बैठी है, तीसरे दिन घर आ चुकी है। जिन्हें महिला विंग की अध्यक्ष बना रखा है। अगर हम कोई संगठन चलाते हैं, उसका अध्यक्ष हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं मेरी कमेटी से बैठ के डिस्कस करूँगी भी किसको चुना जाए और किसको रखा जाए, किसको हटाया जाए। लेकिन समंदर जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं रखी, किसी भी पदाधिकारी से नहीं पूछा, वैसे ही बोल के सुमन को अध्यक्ष बना दिया गया और धरने पे 2 दिन अपने साथ रखा और तीसरे दिन उसको घर पहुँचा दी। तो अब आप आगे क्या चाहते हो? ये जो समस्या है, आप मुख्यमंत्री जी लगातार जनसंवाद करने लग रही, समस्या क्यों नहीं उठाई? पहली बात तो खट्टर साहब इतने चालाक है कि बताते नहीं कहाँ जनसभा होती है। बताते नहीं हमें कहीं हमें पता नहीं था। अगर मुझे पता होता उकलाने के अंदर जनसभा है तो मैं जाती। मैं हिसार भी गई हूँ 10 तारीख को, लेकिन मेरे को नहीं मिल पाई। मैं मेरा मिलने नहीं दिया पुलिस वालों ने, बोले तू तो आशा वर्कर है, यहाँ मनरेगा में दूर है, इनको हम मिलने नहीं देंगे सीएम साहब से। क्यों, ये कोई गुनाह है क्या आशा वर्कर और मनरेगा? हम अपनी मांग मान रहे ना, इसीलिए गुनाह है। क्यों मजदूर अपना हक मांगता है ना, तो वो गुनाह होता है। क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने सब कुछ खरीद लिया। हक मांगना भी गुनाह है? गुनाह है, इनकी नज़रों में तो गुनाह है, तभी तो अंदर जाने नहीं दी। मैंने बार बार किया, भैया हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे मेरे साथी चंडीगढ़ में बैठे हैं उन्हें बैठ तो लिया, उन्हें बगैर सोचे समझे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन वो भूख से ना मरे। हम बीजेपी सरकार से ये कह रहे हैं, बीजेपी सरकार आपको झूठ बोलने की तो आदत है ही, एक बार एक झूठ और बोल दीजिए, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, वो भूख से ना मरेंगे। आप एक घोषणा कर दीजिए कि हमने आपकी मांग मान ली, ताकि हमारे मेट साथी धरना से समाप्त करके घर पहुंच जाएं। आपने आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार थी कि आपने झूठ बोलने की तो आदत सही, किस प्रकार का इसको कि कौन सी झूठ बोली है उसने, इन्हों तो बता दो। पहली झूठ बीजेपी सरकार ने ये बोली कि काला धन आएगा, लेकिन हमारा खत्म जो कि था वो भी खोस लिया। फिर इसने एक कोरोना का ऐसा फुहारा मारा कि सारा देश में कोरोना कोरोना करके सब गरीबों की किडनी काट के बेच गया। झूठे है, इसने झूठे आश्वासन दिए, इतनी नौकरी देंगे, इतना वो कराएंगे। आर्थिक साथ इसने मनरेगा पर डाका डाला, मनरेगा का बजट घटा दिया, MMS की ऐप चला दी, और फिर करया के काम इसने रया खाया मजदूर की जो किराया मिला करता 10% वो भी काट लिया। किराया काट दिया गया है? किराया काट दिया गया। आज जो मजदूर जा रहा है मनरेगा का 5 किलोमीटर दूरी पे, वो अपने किराए से जा रहा है, खुद की जेब से किराया भर के जा, खुद की जेब से किराया भर के जा रहा है। और आगे जाके अगर MMS ऐप ना चलती है तो वो वापसी से घर आ जाता है, अपना किराया भर कर अपनी रोटी वापसी लेके। नई हाजिरी नहीं लगती, फिर कोई हाजिरी नहीं लगती, क्योंकि ऐप नहीं चलेगी तो हाजिरी मान्य नहीं होगी। तो आने वाले 2024 में क्या दशा होने वाली है बीजेपी की? बहुत बुरी दशा होगी बीजेपी की। अगर बीजेपी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हमारे मेरे साथियों को पक्का किया जाए, मनरेगा मजदूर की 600 रुपये दिहाड़ी हो, पूरा साल काम हो, डेथ पे 25 लाख का मुआवजा हो, सभी के BPL कार्ड हों, भवन निर्माण में मनरेगा को जोड़ा जाए, और अगर किसी मनरेगा मेट या मजदूर की डेथ होती है तो उसको 25 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी भी चाहिए गल्ला फिर? हाँ चाहिए जी। तो आने वाले समय में किस सरकार के मतलब लहर मानो हो, कौन सी सरकार आने वाली 2024 में? हम तो जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? आएगी, 100% कांग्रेस आएगी। लहर को न मानते, ये तो दावा ठोके सीधा है, क्यों करे? हम दावा ठोक रहे हैं जी, कांग्रेस ही आएगी। क्योंकि बीजेपी ने जो मणिपुर में जो मेरी माता बहना की जो खराब माटी करी है, जो नंगी घुमाई है, उस करके मैं हर महिला ने इस ये बात कहना चाहती हूँ, मेरी माता बहनों, अगर कोई सुनती हो तो बीजेपी सरकार ने वोट ना दियो अगर कोई महिला है तो, क्योंकि वो अपनी बहन थी जिन्हें नंगा करके मणिपुर के अंदर भगाया गया और उनका आत्म सम्मान छीना गया। आज वो महिला जीते जी भी मर रही हैं कि वो सिर उठा के जीने के काबिल छोड़ी ही नहीं सरकार ने। ये होता भाई अपना पड़ा। आज भी बेबे की आंखें मासूं हैं, उनकी दुर्दशा ने लेकिन इतनी परेशान है, उस समय क्या हालात हुई होगी बेबे, आज तक इतनी परेशानी झेलने लग रही। देखो जो असली लेडीज होगी ना, उसका दर्द रहेगा इस बात का पूरी जिंदगी कि हम बीजेपी को 7 पीढ़ी में भी वोट नहीं देंगे, जो हमारी बहनों के साथ ये किया है कभी। तो, क्या मानते हो, लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये चाह रहे हैं या बीजेपी सरकार अपनी हरकतों से बाज आ जाए, हमारी बात मान ले, ना तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में इसका कमल का फूल नहीं खिलने देंगे, इसको जड़ से उखाड़ देंगे। जड़ से उखाड़ दोगे? जड़ से, कभी ये जाम में बीगा नहीं।
मतलब बिल्कुल है पीढ़ी है खोण की पेटी खो देंगे जिसकी जमा जड़ तक खो देंगे। इसका गरीब इसने हमारा किसाना के लठ मारे, इसने हमारा सरपंचा के लठ मारे। मेरे गांव का सरपंच बुरा है, सारा हरियाणा का सरपंच तो बुरे को नहीं ना। तो मैं चाह रही हूँ मेरे भाई सरपंचा के भी लठ मारे, हमारा किसाना के भी मारे, हमारा मजदूरों के भी, हमारे कर्मचारियों के भी मारे। तो हमारी यह सरकार हम कुकर ले आवांगे इसने, हम तो 7 पीढ़ी में भी को नहीं आने देवा इसने। तो भाई अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो आरोप लगाए हैं सबूतों के साथ आकर के, वो आपने किसे लाग गए, मतलब आप किस नजर से देखो और आपने वो आरोप सही लाग दे हो या फिर गलत लाग दे, जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर रख दियो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।